नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं आपसे मानव और मानव के विकास की बात करूंगा। मानव और मानव का विकास। हम सभी जब आदि मानवों के इतिहास को देखते हैं, मानव के विकास का इतिहास को देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं तो एक समय मानव जब पाषाण युग था तो मानव जो है पत्थरों का इस्तेमाल क्या करता था, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र बनाता था, उसका इस्तेमाल करता था शिकार के लिए। उस समय शिकार से ही उनका भोजन होता था। किसी जीव की हत्या करना, उसको मारना, सामूहिक रूप से मिलकर मारना, उसके बाद उसका भोजन करना। पहले तो कच्चा ही था, बाद में जब आग की खोज हो गई तो फिर मानव ने आग में पका हुआ मांस खाना शुरू कर दिया। फिर भी वो मांस खा ही रहा था, शिकार कर ही रहा था और आँख से जलाकर पकाकर वो खा रहा था। फिर उसके बाद उसकी समझ बढ़ी, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की धीरे धीरे उन्होंने खोज की। हम जो आज भोजन करते हैं, जो फल खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, पहले तो सामान्य रूप से फल ही थे जिनको उन्होंने चखा होगा। कुछ जहरीले फल भी उन्होंने खाए होंगे, जिसके बाद जो है उसमें बहुत सारे लोग मर भी गए होंगे। और जिन्होंने ये चीज़ें देखी तो उन्होंने जो है उस चीज़ को नकारा कि नहीं, ये चीज़ नहीं खानी है, यह चीज़ खानी है। और इसी तरह से जो है हमारा जो आज भोज्य पदार्थ है, भोजन सामग्री है, वो हमें प्राप्त है। मानव का पहला साथी जो है वह कुत्ता माना जाता है, जो एक प्रकार का जो है जंगली जीव रहा है। लेकिन ये शिकार का मानव का जो आदि मानवों का जो शिकार करने की पद्धति थी, उसमें जो हड्डियां बच जाती थी शिकार के खाने के बाद, उसको कच्चा खाते थे, उसके बाद जो फेंकते थे वो हड्डियां, उनको वो कुत्ते खाते थे। पहले तो ये जो जंगली जानवर थे, ये भेड़िया प्रजाति का होता है, कुत्ता एक भेड़िया प्रजाति का जानवर है। और धीरे धीरे ये मनुष्य के साथ रहने लगा और ये पहला पशु है जो मनुष्य का पालतू पशु हुआ। उसके बाद पाषाण काल में ही हम जानते हैं, उसमें नवपाषाण काल भी है, पूरा पाषाण काल भी है। उसके उपरांत जो है उसके बाद जब वो थोड़ा सा डेवलप हुआ तो हम सभी जानते हैं कि जब उन्होंने जो है पत्थरों के हथियार के बाद जो है धातुओं की खोज की, जब धातुओं के हथियार बनाने लगे तो कांस्य युग आया। फिर उसके उपरांत जो है ताम्र युग आया। उसके बाद जो है आज जो हम आधुनिक विश्व देख ही रहे हैं, लोह युग है। ये लोहे का इस्तेमाल लोग करते हैं और अब जो है संभवतः परमाणु युग कहते हैं। तो इस प्रकार जो है मनुष्य का विकास हुआ। कांस्य युग, ताम्र युग, उसके बाद जो है आधुनिक भारत लोह युग, लोहे की खोज हुई, लोहे की धातु के जो है अस्त्र शस्त्र बनने लगे। हम सभी जानते हैं कि मगध जो है इतना शक्तिशाली राज्य कैसे बना। एशिया महाद्वीप में जो है मगध वह पहला राज्य था। छोटा सा वह राज्य जो है पूरे एशिया तक को जो है उसने कवर किया। उसने लगभग जो है यहाँ से अफगानिस्तान तक को कवर किया, ईरान को कवर किया और उससे आगे भी किया, कवर कुछ किया ही। हम सभी जानते सम्राट अशोक ने कहाँ कहाँ तक जो है अपना शासन चलाया। तो लोह युग की बात है। लोहा युग, लोहे की खोज के बाद फिर उसके बाद अगर परमाणु युग की माने तो परमाणु युग तो हम सभी जानते ही हैं कि अगर एटम बम के, अणु बम की जब खोज हुई तो इसने क्या किया, लाखों मानवों का नुकसान किया, लाखों मानवों की हत्या की। बहुत तरह की चीज़ें जो हमने बनाई, अस्त्र शस्त्र बनाए। प्राचीन काल के छोड़ दीजिए, आप आधुनिक विश्व के देखिए। हम लोगों ने बंदूकें बनाई, गोले बम, गोले बारूद बनाए, आग्नेयास्त्र बनाए, तोप बनाए। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल हम किस पे करते रहे? बंदूकें हम कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। आज बंदूक जिसके पास है वो एक दूसरे की हत्या किया करता है। हथियार जो है हत्या का यानी हिंसा। हम सभी शुरू से लेकर के अब तक को जो देखेंगे कि मानव हिंसक रहा है तो मानव हिंसक ही रहा है। लेकिन भारत का वह सौभाग्य रहा है, एशिया महाद्वीप का वह सौभाग्य रहा है कि
आज से 2500 साल पहले जो है भगवान बुद्ध जब थे तो उन्होंने अहिंसा के विचार की, अहिंसा की विचारधारा का जो है मानवों के लिए प्रचार किया। पूरे एशिया में जो है उनके विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। सभी लोग जो है अहिंसा का पालन करने लगे। जो हिंसक मानव था वो अहिंसक हो गया। लेकिन आज फिर क्या देखते हैं, आज फिर जो है वही स्थिति है। अभी हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या किया। हम रूस यूक्रेन को देख ही रहे हैं। हम जो है इजराइल को देखते हैं, फिलिस्तीन को देख रहे हैं, ईरान के साथ देखते हैं क्या हो रहा है। यूरोपीय संघ को देख लीजिए। हम सभी जानते हैं कि यूरोपीय संघ क्यों बना, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। 2 विश्व युद्ध में वह जो है बार बार घायल हुआ वह यूरोप जब उठ खड़ा हुआ तो उन्होंने जो है शांति की पहल की और आपस में युद्ध ना हो इसके लिए जो है यूरोपीय संघ बनाया। तो क्या मानो उस स्तर पे पहुंचा है कि हमें फिर से संघ बनाना चाहिए। जिस प्रकार बुद्ध का संघ हुआ करता था, उस समय भी राजाओं के भी संघ होते थे और आपस में युद्ध नहीं करते थे। वो आपस में बातचीत के जरिए जो है अपनी बातें रखते थे, अपने विचार को रखते थे और सुलह करते थे। भगवान बुद्ध के समय में ही जो है कई सारे युद्ध हुए। उन्होंने जो है लगभग कई बार उन युद्धों को रोकने का प्रयास किया और जितना कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन जब मनुष्य का काल आ जाए तो फिर उसे कोई बचा क्या सकता है। भगवान बुद्ध ने जितना प्रयास किया, उन्होंने जो शिक्षा दी, अहिंसा की शिक्षा दी, हिंसा से उन्होंने मानव को दूर किया। और भारतवर्ष जो है गौरवशाली रहा कि आज भी उस अहिंसा को लेकर के जो है आधुनिक भारत में भी जो है हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो है अंग्रेजों से जो युद्ध किया, लड़ाई की, स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी वो अहिंसक रूप से लड़ी। यह लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि वह अहिंसा का सिद्धांत जो भगवान बुद्ध ने अपने समय दिया था उसको जो है गांधी जी ने आधुनिक भारत में भी जो है लागू करके दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, अहिंसा का पुजारी हमारे राष्ट्रपिता हिंसा के शिकार हुए। एक दानव, एक दुष्ट व्यक्ति ने जो है नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। खैर, मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, कुछ आगे बात करता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ। मानव जो विकास कर रहा है, किस चीज़ का विकास कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि मानव भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, जो विचार दिया अहिंसा का, उसके उपरांत कोई ऐसा विचार, नया विचार समाज में नहीं आया। आज कोई नया विचार आ रहा हो जो मानव उसके हितकारी हो, ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आज भी हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व जो है भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जी के जो अहिंसा का विचार है उसका अध्ययन करते हैं, उसका पालन करने का प्रयास करते हैं, उसको सर्वोपरि बताते हैं। मानव के उत्थान का जो है सर्वोपरि सिद्धांत जो है अहिंसा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। हम अगर वैचारिक रूप से अहिंसक हैं लेकिन मानसिक रूप से और सामाजिक रूप में अहिंसक दिखते नहीं हैं। विकास की जो बात है, मनुष्य के विकास की खासकर हम सब ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं जंगल को बचाने के लिए। पहाड़ के लोग पहाड़ को बचाने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी जो नई दिल्ली है, इसके पास जो अरावली पहाड़ियाँ हैं उसको बचाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम प्रकृति को नष्ट करके कौन सा विकास प्राप्त करेंगे, कौन से विकास को पालेंगे। हम अगर इतिहास से लेकर अब तक देखें, अगर जो ज्ञात इतिहास ही है उसको भी अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति के इतर नहीं है, प्रकृति से बाहर नहीं है, प्रकृति से सर्वोपरि नहीं है। मानव जो है प्रकृति का साथी है, प्रकृति के साथ चल सकता है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है और अगर हम प्रकृति से ही संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे तो प्रकृति, तो हम सभी जानते हैं कि आज हमारी नदियाँ क्या स्थिति है। आज हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा जो वायु है वो कितना प्रदूषित है। खासकर दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली का ही छोड़िए, पूरे भारत का देखिए आप।
कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहाँ जो है, जहाँ की हवा स्वच्छ है, जहाँ की नदियाँ स्वच्छ है, लेकिन अधिकतर जो इलाके हैं वो अधिकतर नदियाँ जो प्रदूषित हैं। दिल्ली प्रदूषित है, कानपुर प्रदूषित है, आप इधर जो है हैदराबाद को ले लीजिए, आप जो है मुंबई को ले लीजिए, आप जो है भोपाल को ले लीजिए, कोलकाता को ले लीजिए। तो हम कौन सा विकास कर रहे हैं और हम विकास करके कहाँ पहुँचे? क्या हम जो है पृथ्वी से कहीं बाहर दूसरा ग्रह ढूंढ पाए जो मनुष्य के रहने योग्य है या अन्य जीवों के रहने योग्य है, कीर्ति की योग्य है, या हमने जो है पृथ्वी के बाहर कोई नई दुनिया बसा ली है? क्या नहीं है। तो फिर हम आखिर किस विकास की बात कर रहे हैं? विकास यही है कि प्रकृति को साथ लेकर चलिए, स्वच्छ हवा में जीजिए, स्वच्छ जल का पान करिए, क्योंकि नदियाँ ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती, बल्कि वो समुद्र में दे जाती हैं और वृक्ष जो सारे फल गिरा देते हैं और उनके दूसरे जीव खाते हैं, या ज़मीन में वो सड़कर जो है उनसे नए पौधे बनते हैं। वृक्ष का निकला फल, एक फल जो है एक नए वृक्ष को जन्म देने के लिए होता है। तो इसलिए हम सबों को जो है प्रकृति का चिंतन करना चाहिए, प्रकृति के साथ चलना चाहिए। और विकास का ये खोखलापन जो है पूरी दुनिया जो लेकर चल रही है कि हवाई जहाज में उड़ना है और कार में चलिए, मोटरसाइकिल में चलिए, पेट्रोल से जो है प्रदूषण करिए, तो इससे जो आप जो है मनुष्य का भला नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का इससे कोई उत्थान नहीं होने वाला। आप देख लीजिए, हमने पाषाण युग को देखा, कांस्य युग को देखा, ताम्र युग को देखा, लोह युग को देखा, अब जो है परमाणु युग को देख रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही है, वही है। पहले 100 साल जी सकता था, तो अभी जो 70-80 साल जीता है। पहले मनुष्य जो भोजन करता था वो बहुत पौष्टिक होता था, अब जो है वो मिलावट ही मिलावट है। खासकर भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत में ऐसा कोई भी वस्तु जो है आपको शुद्ध मिल जाए, ऐसा संभावना नहीं है। जो मुनाफाखोर हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? चाहे आप घी खाइए, दूध पीजिए, दिल्ली का कोई दूध, किसी भी कंपनी का दूध ले लीजिए, शहद ले लीजिए किसी कंपनी का, या च्यवनप्राश खाइए। अब तो जो है हर चीज़, शैम्पू आप ले लीजिए वो भी नकली मिल जा रही है, मिलावट वाली। नमक ले लीजिए, मैंने खुद ना टाटा नमक को पकड़ा था। एक टाटा नमक जो है एक दुकान से लिया तो नकली था, उसमें गंदगी भरी हुई थी। तो ये चीज़ें हैं, लोग मुनाफाखोर हो गए और खुद को जो है एक दूसरे को मार कर ही जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे को मार करके आप जिएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा क्या होगा? आप क्या 70-80 साल से ज़्यादा जी लेंगे? क्या आपके यहाँ चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी है, या आपके यहाँ प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल आप स्वस्थ रहने वाले हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है? इसलिए खुद को बीमारियों से बचाइए, खुद को स्वच्छ रखिए और प्रकृति को भी स्वस्थ रखिए। प्रकृति अगर स्वस्थ रहेगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो मानव स्वस्थ होगा, मानव स्वस्थ रहेगा तो प्रकृति का हर जीव जो है, प्राणी जो है स्वस्थ रहेगा और अपना उत्थान करेगा। यही जीवन है, यही जीवन का सार है, यही अहिंसा का सिद्धांत, यही मानवता का सिद्धांत है। चाहे भगवान बुद्ध कह रहे हो, या सम्राट अशोक कह रहे हो, या गांधी जी कह रहे हो, सबको साथ लेकर के चलिए। उचित चीज़ों का जो है सम्मान करिए, अच्छे लोगों का सम्मान करिए, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाइए। अन्यथा जो देश के आज के कर्णधार लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उसमें क्या स्थिति है वो हम सभी देख ही रहे हैं, हम सभी झेल भी रहे हैं। तो इसलिए जो है खुद चिंतन करें, अहिंसा के चिंतन करें, मानवता का चिंतन करें, समाज का चिंतन करें, प्रकृति का चिंतन करें, तभी देश दुनिया सही चलेगी। और हमेशा जो वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचिए, सिर्फ अपने देश की बात मत सोचिए, पूरी दुनिया की बात सोचिए, पूरे मानव का हित सोचिए, पूरी दुनिया के लोगों का हित सोचिए। इसी से मानवता है, इसी से हम सबका कल्याण है, इसी से जीवों का कल्याण है, इसी से धरती का कल्याण होगा, प्रकृति का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।